बहुत पुराने वक्त की बात है। एक फकीर एक गांव में भीख मांगने आया। वो घर घर जाकर सदा लगाता रहा। आखिरकार वो एक किसान के घर के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब न आया। दरवाज़ा थोड़ा सा खिला हुआ था। इसने अंदर झांक कर देखा कि शायद कोई हो। इसने देखा कि किसान अपने अहलखाना के साथ बैठा बातें कर रहा था। बच्चे खेल रहे थे और अपने वालिद से लपट रहे थे। वो एक खुशहाल और मोहब्बत भरा खानदान लग रहा था। फकीर ने सोचा शायद इसकी आवाज़ किसी ने ना सुनी हो। उसने दोबारा सदा लगाई। इस बार किसान की बीवी बाहर आई और उसे कुछ अनाज दे दिया। फकीर अनाज लेकर आगे बढ़ गया और दिल ही दिल में सोचने लगा, कितना खुश नसीब खानदान है। बच्चे, मोहब्बत, खुशी, काश मेरे पास भी ऐसा खानदान होता। मैं तो सारा दिन भीख मांगता हूँ, फिर अकेला खाना पकाता हूँ और अकेला ही सो जाता हूँ। जिंदगी कितनी मुश्किल है। वो अफसुर्दा होकर आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ किसान और इसका खानदान खाने से फारिग हुए। खाने के बाद किसान ने अपनी बीवी से कहा, घर के खर्च के लिए पैसे बिल्कुल नहीं बचे। मुझे साहूकार से 1000 रुपये उधार लेना पड़ेगा। पता नहीं देगा भी या नहीं। बीवी ने तसल्ली दी, फिक्र ना करो, दे देगा। किसान साहूकार के पास गया जो कपड़ों की दुकान भी चलाता था और सूद पर कर्ज भी देता था। जब साहूकार ने किसान को पैसे दिए तो किसान ने देखा कि इसके हिसाब किताब में 2 से 3 लाख रुपए का लेन देन है। किसान वापसी पर सोचने लगा, अरे, ये कितना अमीर है। मैं तो 500,000 रुपए के लिए परेशान होता हूँ और ये लाखों का कारोबार करता है। लेकिन साहूकार के भी अपने मसाइल थे। अगले दिन वो शहर कपड़ा खरीदने गया। वहाँ इसकी मुलाकात एक बड़े ताजिर से हुई। ताजिर के पास मुसलसल खबरें आ रही थीं। 1 लाख मुनाफा हुआ, माल कलकत्ता पहुँच गया, बम्बई से मुनाफा की खबर। गांव के साहूकार ने सोचा, मैं तो गांव में खुद को सबसे बड़ा समझता हूँ, मगर ये तो करोड़ों का खेल खेलता है। ये आदमी तो बहुत खुश नसीब है। मगर उसी शाम इस ताजिर को इत्तला मिली कि इसकी एक खेप में 7 लाख का नुकसान हो गया है। ताजिर बहुत परेशान हुआ। फिर भी उसे एक पार्टी में जाना था जो रईस बहादुर के घर थी। वो तैयार होकर गया। वहाँ बड़े अफसर, कमिश्नर, कलकटर सब रईस बहादुर को सलाम कर रहे थे। ताजिर को बमुश्किल बैठने की जगह मिली। वो सोचने लगा, मैं तो खुद को ताकतवर समझता था, मगर असल ताकत तो रईस बहादुर के पास है। इतने अफसर उनके साथ चाय पीने आते हैं। ये तो ज़रूर सबसे खुश आदमी होगा। मगर पार्टी के बाद रईस बहादुर भी थका हारा दर्द सर लिए अपने कमरे में गया। नौकर ने दवा दी, फिर उसे भी कारोबार में नुकसान की खबर मिली और सरदर्द बढ़ गया। इसने खिड़की से बाहर झांका तो एक फकीर को देखा, जो हाथ में लाठी लिए खुशी खुशी गाता जा रहा था। रईस बहादुर ने नौकर से कहा, देखो, सच्ची खुशी तो इस आदमी के पास है। ना टेंशन, ना नुकसान, ना बोझ, सुकून ही सुकून। लेकिन वो फकीर वही था जो सुबह किसान को देखकर यही सोच रहा था कि काश मेरी भी ऐसी जिंदगी होती।